السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین. আমি আপনাদের সাথে বাংলাতেও কথা বলতে পারবো, আবার আপনারা যদি চান ठीक है. मुझे उर्दू भी काफी आती है. ठीक है. मैं आप लोगों के बरादरी में से हूँ जी. मुझे ये एहसास है कि आप लोगों के आबो अजदाद किस सिलसिले में बांग्लादेश में आए हुए हैं. ये सिर्फ एहसास नहीं, ये सिर्फ मालूम नहीं, बल्कि दिल के अंदर तहे दिल से हम आप लोगों के आबो अजदाद के जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, उसके लिए हम नस्ल दर नस्ल हम आप लोगों के मशकूर और ममनून हैं. सन 1947 का वाक़या जो इस वक्त हमारी विलादत नहीं हुई, हमारे जन्म से पहले का वाक़या है, लेकिन तारीख में तो हमने पढ़ी है ना ये बात कि आप लोगों के आबो अजदाद वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं थे. बात यही है ना. आप अमूमन बिहार के रहने वाले थे, तो आपके किसी के बाबा, किसी के दादा या तो किसी के परदादा वो बिहार से इस मुल्क के बंगाल में तशरीफ लाए हैं ना. क्यों लाए? क्या वहां उनका मकान नहीं था, उनका घरों बार नहीं था, सब कुछ था. फिर वो आए थे क्यों? सिर्फ एक चीज की मोहब्बत में, और वो है इस्लाम. आप लोगों के दरमियान और हमारे दरमियान एक ही रिश्ता है, वो तेरा मेरा रिश्ता क्या. बस आप लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, आप भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं. बस यही है आप लोगों के और हमारे दरमियान एक ही रिश्ता. बस बात यही है. और इस कलमे के लिए हम और हमारे आबो अजदाद वो कुर्बानी नहीं कर पाए जो आप लोगों के आबो अजदाद किए हैं. इस एतबार से उसूल तो यही है दीन में कि जिसका जितना हो कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी. जिसका जितना हो कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी. वो घर को छोड़े, अपने जायदाद छोड़ के आए हैं, जमींदारी छोड़ के आए हैं, और सब कुछ ये छोड़े हैं ये अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और उसके दीन के लिए. तो फिर ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, ये हमारी ईमानी जिम्मेदारी बनता है कि हम हर मसले पर आप लोगों का साथ दें. अगर हमने आप लोगों का साथ नहीं दिया तो हमने ईमान के साथ वफादारी नहीं की. बस ये है मेरा एहसास कि अगर हम आप लोगों का साथ नहीं दिया और आप लोगों के मुश्किलात के हल के लिए हम फिक्र नहीं की तो हम ईमान के साथ वफादारी नहीं की. भाई देखिए, मैं वैसा कोई सियासी बंदा नहीं हूं, मैं एक आलिम बंदा हूं. ये आप लोगों के मोहतरम एहतशाम भाई ने फरमाया, नहीं बताया ना. मेरा हकीकी तारीफ यही है कि मैं आलिम बंदा हूं. मैं सियासत करता हूं. मेरा वालिद माजिद भी सियासत करते थे. सियासत हमारा करना है सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत के लिए और कलमा की बुलंद ये एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और इंसानियत कायम करने के लिए. तो भाई पहली बात तो यही है कि हम ये तहे दिल से
آپ لوگوں کے مشکور اور ممنون ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آبا و اجداد میں ہم پر اور اس ملک پر ان کا جو احسان ہے، ان کا جو قربانی ہے، نسل در نسل ہم کو اس کے لیے مشکور اور ممنون رہنا ہمارا یہ ایمانی ذمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جن لوگوں نے ملک کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، جن لوگوں نے اس ملک جس مسئلہ پر، جس نقطہ پر بنا تھا سن 47 میں، وہ کہ ایک نظریہ تھا جس کو دو قومیتی نظریہ کہا جاتا ہے، کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو دوسرا قوم ہے۔ وہ برا بلا کوئی بات نہیں ہے، ہر دھرم والے اپنے اپنی جگہ پر اچھے ہیں، لیکن مگر قوم دو ہے، ایک ہے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا قوم، وہ ہے مسلمان، اور جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ دوسرا قوم ہے۔ تو جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، چونکہ وہ ایک قوم ہے، لہذا ان کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے۔ اسی نظریہ پر سن 47 میں یہ دو ملک بنا، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پچھلے نسل والے، انہوں نے ہر قیمت پر اسلام کی ترجیح دی اور اسلام کو اپنایا۔ بس اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا نظریہ، آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ، وہ یہ رحم کے رشتے سے بھی مضبوط ہے۔ وہ ہر طرح کے رشتے جو ہیں دنیا میں، جتنے تعلقات دنیا میں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ قیمتی تعلق ہے ایمانی تعلق۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ آپ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، یہ جو لوگ میرے بیانات سنتے ہیں، وہ فیس بک میں، یوٹیوب میں اور مختلف ذرائع میں میرے بیانات سن کر یہ گواہی بھی دیے ہیں نا، یہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ میں نے دوسرے جگہ پر کیا بیان دیا آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، میں نے کہا ان کو، انہوں نے آپ لوگوں کو سنایا کہ میرا بیان کیا ہے، میرا کہنا کیا ہے۔ میں واقعی سچی بات یہ ہے کہ میں دل سے یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح یہاں بیٹھتے ہیں، یہ بہت ہی دردناک ایک زندگی ہے، المناک یہ زندگی ہے کہ کس طرح آپ سن 2026 چل رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لیکن آپ لوگ اب بھی اس طرح آپ کا زندگی کا بسنا ہوتا ہے کہ ایک فریق سوئے اور دوسرا فریق جاگے رہے، پھر جب وہ گھر سے باہر جائیں گے تو دوسرا فریق کو سونے کا موقع ملے گا۔ یہ بھی بھائی کوئی یہ سوچ سکتا ہے دنیا میں؟ آپ 2024 کے 26 کے دنیا میں یہ ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس بنگلہ دیش کے لیے اس سے زیادہ درد اور اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ آپ ایک بات سمجھیں کہ میرا یہ چچا، آپ لوگوں کا پیارا بندہ شفیق الاسلام سنٹو بھائی، سنٹو صاحب آپ کا بھائی ہے، میرا چچا ہے، تو یہ میرا یہ سنٹو چچا، انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت بخشی ہے، میرے والد ماجد کے واسطے سے یہ پہلے مجھے ملا، اب الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے کہ میں جب بات کہتا ہوں تو اردو میں تو اس طرح نہیں کہہ پاتا جس طرح بنگلہ میں کہتا ہوں۔ الحمدللہ میں بنگلہ میں جب بات کرتا ہوں تو ولولہ انگیز بات ہوتا ہے میرا، نہیں میرا ولولہ انگیز بیان ہوتا ہے، پورے لاکھوں کے تعداد کے مجمع میں وہ شعلہ زن بیان ہوتا ہے میرا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ؟ میں انشاءاللہ اگر میں اسمبلی میں گیا، اللہ نے آپ لوگوں کے وسیلے سے اگر مجھے یہ اسمبلی میں لیا
इंशाअल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो बात कहूंगा वहां मेरे बात को टालकर दूसरी तरफ जाने के लिए पूरे असेंबली वाले को भी मुश्किल होगा इंशाअल्लाह। उसी पर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके मैं ये कह सकता हूं कि हम तो वो बंदे हैं, हम ऐसे लोग हैं कि कहते ज्यादा नहीं, लेकिन जो कहते हैं वो इंशाअल्लाह करके रहेंगे। मेरा ये वादा है, मैंने जो इंतखाबी इश्तिहार लोगों में शाये किया है ना, आज ही किया, दो दिन पहले किया है। 2 दिन पहले हमने वो इस एक मजलिस में एक इजलास में मैंने मेरा इंतखाबी इश्तिहार शाये किया है और उसमें मैंने ये वादा किया है, ये पुनर्वासन का जो मसला है कि इंशाअल्लाह कौमी सतह पर बातें करके पूरे मुल्क भर में जो हमारे उर्दू जुबान वाले बांग्लादेश में रहते हैं इज्जत के साथ और हर हुकूक के साथ उनके जिंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए मुझे आप लोगों की तरफ से असेंबली में बात करने वाला पाएंगे आप लोग। और ये कि जो बात कहते शोरश फैला रहे ना लोग, कुछ गुजब छड़ाते से। मैं तो यहाँ इस मोहम्मदपुर में 40 साल हो गया मेरा रहने का यहाँ। ये मैं बचपन में आया, फिर मेरा बचपन यहाँ गुजरा, फिर मेरा जवानी यहाँ गुजरा, अब मैं बुढ़ापे के मरहला पे हूँ। 40 साल में कभी भी आप लोगों किसी ने देखा है कि हमारा आप लोगों के साथ, मेरा आप लोगों के साथ किसी मसले में तसादुम हुआ, टकराव हुआ कुछ? हाँ, बात यह है कि हम यहाँ तालीम की खिदमत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और मुल्क भर में इस्लाम के लिए खिदमत करते हैं। इस्लाम के बोलबाला करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ये तहरीक चलाते हैं, काम करते हैं और हम यही समझते हैं कि आप लोग जो यहाँ कैंप में रहने वाले हैं ये 100% ये इस्लाम की तरफदार है। बात यही है ना, इस्लाम के खिलाफ कोई बंदा यहां नहीं मिलेगा, जो भी मिले, लेकिन आखिर सबकी बात यही होगी कि तेरा मेरा रिश्ता, नारा तो हमारा यही होगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस हमारा असल मसला तो यही है और हमारे असल दुश्मन तो वो लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ हैं। हमारे असल दुश्मन तो वो है जो इस्लाम के दुश्मन है। हमारा असल दुश्मन तो वही है जो इस्लाम का नाम निशाना मिटाने की कोशिश करते हैं। हम उनके नाम निशाना मिटाने की कोशिश में हैं। लिहाजा आप लोगों के साथ हमें टकराव का वक्त कहाँ है? आप लोग तो मेरे काम में जिस तरह आप लोग मेरे मुआविन हैं, हम आप लोगों का मुआविन हूं। बस मसला तो यही है। और जो ये जो बात फैलाए जा रहे हैं कि हम मजार के खिलाफ हैं, इससे पहले भी मैंने यहाँ आवाज़ बुलंद मैंने ये अपना रवैया आप लोगों के सामने पेश किया कि हम बुजुर्गों और उनके मजारों के किसी भी तरह तौहीन के, सिर्फ ये नहीं कि हम इसके कायल नहीं बल्कि इसको बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। मजार खुसूसन बुजुर्गों के मजार के तकद्दुस और उसके एहतराम, उसके हुर्मत बजा लाना, ये हम अपना खुद जिम्मेदारी समझते हैं। और कुछ मसाइल हैं कि जिन मसाइल में नजरियाती कुछ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसूली नजरिया ये है कि जो जिस नजरिया पर हैं, अगर वो इस्लाम वाले हैं, अगर वो कलमा पढ़ने वाले हैं, तो उन मसाइल में ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो सकता है, लेकिन किसी तरह भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। बस मेरा मौक़िफ़ यही है, आप लोग अपने आबा अजदाद से
जो नजरिया आप हासिल किए हैं, जिस नजरिए पर आप चल रहे हैं, जिस तरह आप दीन और इस्लाम पर, जिन अमाल पर आप अमल पैरा हैं, आप लोग उसी तरह अमल करते रहेंगे। अगर मुझे आप लोगों ने आप लोगों के एमपी बनाया है, मेरा जिम्मेदारी बनेगा आपका तहफ्फुज देना। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं कि अल्लाह ने अगर मुझे आप लोगों का जिम्मेदार बनाया, एमपी बनाया, तो आप लोगों के जो फौरी मसाइल है, चंद मसाइल आप लोगों ने पेश किए। एक एनआरसी कि यहाँ जो एक बड़ा तामीर करना है ना, एक इमारत बनाना है, ये तो भाई ये छोटा सा एक काम है। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल आसानी हो जाएगा। ये तो ये थोड़ा सा मसला है ये। इंशाअल्लाह उसके लिए तो एमपी बनना भी जरूरी नहीं है। ये इंशाअल्लाह अगर हमने फिक्र किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये बगैर ये सरकारी, ये खुद अपनी जुद्दोजहद से, कोशिशों से हम ये काम कर सकते हैं। और अलबत्ता वो जो पुनर्वसन का मसला है, वो बहुत एक बड़ा मसला है। वो किस तरह संभाला जाएगा, किस तरह उसका हल निकाला जाएगा, वो आप लोगों के जो जिम्मेदारान हैं, जो बुजुर्ग बंदे हैं, उनके साथ मशवरा करके, उन मशवरा से जिस तरह जो तरीका तय हो उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों के मशवरा पर मैं अमल करूंगा इंशाअल्लाह। ये है दूसरा वादा। और ये जो बिजली, करंट और ये जो पानी का जो मसला है, ये तो भाई ये मसला तो इंसानियत का मसला है। ये तो इंसानियत के बुनियादी मसला है। ये किस तरह हो सकता है कि इतने लोग जहां बसते हैं और इस तरह के ये झोपड़ियों में बसते हैं ये लोग, यहाँ के बिजली बंद कर दिया जाना, ये तो सिर्फ ना ये कि ये बेइंसानियत है, बेमुरूवत है, बल्कि ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इंशाअल्लाह आप लोगों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अगर मुल्क ने भी किया है, सरकार ने भी किया है, मैं आप लोगों का साथ दूंगा इंशाअल्लाह। स्कूल बनना है और एक अस्पताल बनना है। वो दरमियान में एक मसला आया था ना कि राबिततुल आलम अल इस्लामी का, यहाँ जो उनका ऑफिस था और मेडिकल भी था, इंशाअल्लाह आलमी सतह पर राबिततुल आलम अल इस्लामी के साथ फिर दूसरा मर्तबा राबिता करके उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाकर किस तरह उनका वो मेडिकल और वो ऑफिस दोबारा यहाँ चालू किया जा सकता है, उस पर भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी उम्मीद है, एतमाद है अपने जात पर कि अगर हमने भरपूर कोशिश किया, अल्लाह का रहम हो, तो इंशाअल्लाह वो दोबारा यहाँ आ जाएगा इंशाअल्लाह। स्कूल बनेगा, अस्पताल भी बनेगा इंशाअल्लाह। और एक छोटा मसला है कि मुख्तलिफ औकात में वो बाहर मुल्कों से, खुसूसन हज के वक्त, ये मक्का शरीफ में जो कुर्बानी होते हैं, दुम्बा और ऊंट वगैरह, उनके गोश्त कुर्बानी के होने वाले वहां के गोश्त पूरे आलमी इस्लाम में तकसीम होते हैं। बांग्लादेश में भी आता है और आप लोगों के लिए उनमें हिस्सा होता है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को मिलते नहीं। वो दरमियान से खाने वाले खा जाते हैं। वो मामून हक वादा करता है कि वो दूसरे किसी का हक जिंदगी भर में ना कभी खाया और न भी कभी खाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस तरह के जितने हुकूक हैं, वो हुकूक इंशाअल्लाह आप लोगों को किस तरह मिल सकता है, मैं उसका जिम्मेदार बनूंगा इंशाअल्लाह, आप लोगों के तरफदार बनूंगा इंशाअल्लाह। पहले रेशन आता था, वो भी किस तरह दोबारा जारी किया जा सके, चालू किया जा सके, उस पर भी हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बात यह है कि देखिए, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा कि मुझे अपने बिरादरी में समझना, बस मैं आप लोगों ने अगर मेरे लिए कुछ किया, इंशाअल्लाह
मैं अपना हक समझूंगा, जिम्मा समझूंगा कि आप लोगों का हक अदा करना वो मेरा जिम्मा बनेगा इंशाअल्लाह। उसमें आप 12 फरवरी को जो वोट होने वाला है, आप लोगों को पता है कि 2 वोट होगा, एक हाँ और ना। तो वहां हमारा ये आप लोगों के पास अपील है कि हाँ पे वोट देना जरूर, मुल्क में एक तब्दील आएगी इंशाअल्लाह। और दूसरा जो और एक वोट होगा वो असेंबली इलेक्शन, संसद निर्वाचन, उसमें रिक्शा जो है ये मेरा मरका है, ये रकम है, तो ये निशानी है, ये रिक्शा निशानी पर देख करके उसके अंदर सील मारना। हम आखिरी बात आप लोगों से ये कहता हूं, किसी मजार पे हाथ लगाना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह बुजुर्गों के मजारों को तहफ्फुज देना मेरा जिम्मा होगा इंशाअल्लाह। बात ये है, ये मेरा ऐलान है, मेरा वादा है इंशाअल्लाह। बस आप लोगों के पास मैं दुआ खा हूं, मेरे माए हैं यहाँ, बहनें हैं, और मेरे बाप के उम्र के बहुत बंदे हैं। वो मेरा चचा ने आप लोगों को जो बात सुनाया कि हम 13 भाई बहन हैं, हम ये अल्हम्दुलिल्लाह 11 भाई बहन कुरान के हाफिज हैं, और हमारे ये 13 भाई बहनों के जितने औलाद हैं और उनके औलाद के औलाद जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब 200 बंदे और बच्चे बच्चियां मिलकर सब कुरान के हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कुरान के लिए हमारा ये जिंदगी है, उसी कुरान के लिए हम हमारा जीना है, मरना है। लिहाजा आप लोगों के साथ हमारा कुछ इख्तिलाफ होने का बात ही नहीं है। किस तरह हो सकता है कि जिन लोगों के आबो अजदाद ने इस्लाम के लिए वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, जायदाद छोड़ा, उनके औलाद के साथ हम बदसलूकी किस तरह कर सकते हैं? ये किस तरह हमारे लिए जायज बन सकता है? ये हो नहीं सकता। लिहाजा आप यकीन रखें कि आप लोगों के खुद अपने औलाद जिस तरह सलूक करता, मुझे भी आप लोगों के साथ उसी तरह सलूक करते पाएंगे इंशाअल्लाह। बस मेरा यही आखिरी गुजारिश है कि आप दुआओं में मुझे याद रखना इंशाअल्लाह। আমাদের প্রোগ্রাম শেষে একটা মিছিল করার কথা ছিল। হুজুর বললেন যে এত রাত্রে আমি কাউকে আর কষ্ট দিতে চাই না, আজকে আমরা জুলুস করার কথা ছিল, আমরা আজকে জুলুস করবো না, অন্য একদিন করবো। এখন ওনার সাথে সাথে এখান থেকে আমরা বের হবো, মিছিল করে ওনাকে বিদায় দিব। এখন উনি দোয়া করবেন اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.